नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार के दिग्गज ने आज लीडरशिप ले ली है मार्केट की। स्टॉक का नाम है रिलायंस। देखिए, आज स्टॉक 2814 रुपीज के लेवल्स पे लाइफ हाई लगाता हुआ दिख रहा है। 52 वीक हाई तो लगा दिया है, आई थिंक लाइफ हाई भी लगा दिया है। मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर कर देता हूं। और इस स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शन भी है। अब इस कॉर्पोरेट एक्शन से पहले क्या खरीदें नहीं खरीदें, इसके बारे में काफी लोगों का सवाल है। देखिए, इनफैक्ट लाइफ हाई तो नहीं लगाया, लेकिन 52 वीक हाई लगा दिया। ऑलमोस्ट लाइफ हाई के पास ही, लाइफ हाई से 2% दूर है आप कह सकते हैं। आज के सेशन का हाई है 2815 का, 52 वीक हाई है 2815 का, लेकिन लाइफ हाई कंपनी का 2856 का है। यानी 41 पॉइंट से दूर रह गया है अपने लाइफ हाई से, आप कह सकते हैं। ये 2% भी नहीं होता है एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ पे आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ये वही स्टॉक है जो आप लोगों के साथ 2200 रुपए पे मैंने शेयर किया था कि ये समय इन्वेस्ट करने का भारत की सबसे बड़ी कंपनी में। ये एक आपको ना मोटिवेशन के लिए बोलता हूं मैं कि ये सबसे बड़ी कंपनी, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी, आईटी में सबसे बड़ी कंपनी, ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं एक कंपनी को। ये इतनी बड़ी है और ये डिस्काउंट में मिल रही है, आपको डरना नहीं, खरीदना है, एवरेज करना है। अब देखिए, स्टॉक 2800 रुपए पे हो गया। किसने पैसा बनाया? जिसने होल्ड किया, जो रोक के रखा अपने आप को। अब 2800 रुपए पे खरीदने वाली तो हर कोई है। आज मैं आपसे बोलूं चिल्ला के कि रिलायंस खरीद लो, पैसा बनेगा, आप दो राय नहीं करोगे, आप जाके खरीद लोगे। लेकिन जब मैंने 2220 पे बोला था ना, तो लोगों के दिमाग में सवाल थे कि यार ये तो गिरता जा रहा है भाई, आप खरीदने को बोल रहे हो। उस समय भी लोगों ने हमारे लिया था, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, जो लोग अच्छे से निवेश करना जानते हैं। मैं अपनी नहीं बोल रहा कि मेरे कहने से, जो लोग जानते हैं निवेश की पावर, जो लोग जानते हैं स्टॉक की पावर, उन्होंने खरीदा। 2440 का जब लेवल आ गया, जो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट था, वहां पे पूछा तो मैंने कहा ट्रेल करो, 2420 2400 का ऐसे रखो। फिर 2550 रुपए पे आपके साथ ट्रेडिंग पर्पज से 2650 के लिए अभी रिसेंटली बोला, वहां से भी स्टॉक वन साइड भागा, 2800 रुपए हो गया आज। अब यहाँ पे खरीदने के लिए आपसे बोलूंगा आप खरीद लोगे, लेकिन अब मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि स्टॉक भाग गया। देखिए, भाग गया ये कोई वर्ड नहीं होता। लाइफ हाई पे हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि अब नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई क्वालिटी स्टॉक एक किसी भी पर्टिकुलर रीजन से गिरता है, तो वहां आपके लिए मौका बनता है खरीदने का और जल्दी पैसा बनाने का, कंपाउंड करने का। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप 2800 पे ले लोगे, 2200 पे आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, 20% नीचे है। लेकिन जिसने 2200 पे लिया, 2800 देख लिया, उसका ऑलमोस्ट 40% ऊपर हो जाएगा, 30-40%। तो ये फर्क होता है, ठीक है, नीचे खरीदने का। अभी यहाँ पे खरीद लोगे, डिप्स आएगा, दोबारा ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एक गलत तरीका चल रहा है इस समय खरीदारी करने का लोगों की तरफ से, कि डीमर्जर हो रहा है इसलिए भाग रहा है शेयर, डीमर्जर हो रहा है इसलिए अभी तो और भागेगा। तो ये मौका है खरीदने का, डीमर्जर का फायदा उठाने का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी कोई भी अपने दिमाग में ख्याल, थॉट ना लाएं, क्योंकि डीमर्जर की वजह से नहीं है। डीमर्जर की वजह से वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो जो डीमर्जर वाला शेयर है ना, वो लिस्ट होने के बाद वन साइड भाग जाएगा, वो वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे 2800 रुपए का रिलायंस हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। रिलायंस की बात करूं तो सबको पता है चलना है यार शेयर, कब तक नहीं चलेगा, पूरा बाजार चल रहा है। अगर भारत की दिग्गज कंपनी नहीं चलेगी तो क्या चलेगा। अब रिलायंस की बात करें तो 2800 रुपए पे हो गया। क्या वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं? नहीं हुए हैं। क्या हुआ है स्टॉक में? कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोगों को डर लगे। स्टॉक की बात करें तो करंट मार्केट कैप 18.5 लाख करोड़ का हो गया है। स्टॉक अभी 27.7 के पीई पे, उस समय 22-23 के पीई पे था जब मैंने आपके साथ सजेस्ट करा था। तो कोई महंगा तो हुआ नहीं है। भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है। अब रिलायंस के जियो फाइनेंशियल बिजनेस की बात कर लेते हैं, जो डीमर्जर होने वाला है, जिसकी वजह से लोग खरीद रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल बिजनेस जो है जियो का, वो 6% इक्विटी ओन करता है लगभग रिलायंस के शेयर में। एनालिस्ट की मानी जाए तो लगभग 200 रुपए के करीब का शेयर प्राइस लिस्ट हो सकता है और लिस्टिंग के बाद वन साइड भाग सकता है। अब ये मेरे को नहीं पता भागेगा नहीं भागेगा, बट ऐसा कहा जा रहा है, इसकी वजह से भी बहुत लोग खरीद रहे हैं। बट मैं कभी भी किसी कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से खरीदारी करने की राय नहीं देता हूं। अगर आपको इस डिटेल और चाहिए डीमर्जर की, तो मैं आपको बता दूं 20 जुलाई जो अभी आने वाली है, वहां पे रिकॉर्ड डेट है। एक्स डेट होती है 19 जुलाई। 19 जुलाई से पहले जो भी खरीदेगा वो इस डीमर्जर के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी मतलब आपके पास अगर रिलायंस के 10 शेयर आपने खरीदे तो 10 शेयर जियो फाइनेंशियल के भी मिलेंगे। जियो फाइनेंशियल का शेयर लगभग 200 रुपए के करीब लिस्ट होगा, 200-150 जो भी भाव होगा। 200 के नीचे उम्मीद लगाई जा रही है मिंट के द्वारा। अब अगर 200 के नीचे जो भी मान के चलो 200 पे लिस्ट होता है, तो अगर रिलायंस का भाव 2800 रुपए का है तो 2600 का रह जाएगा, वो 200 रुपए घटेगा। अब फिर वो 200 रुपए से 220 हो जाए, 50 हो जाए, 300 हो जाए, वो आपका पैसा बन रहा है, समझ रहे हो, वहां पैसा बन गया आपका।
और रिलायंस का शेयर यहाँ से थोड़ा और चले जाए तो ये और बन गया पैसा। तो ये चीज होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप डीमर्जर में सोचो कि रिलायंस का 2800 वाला 2800 ही रहेगा, वो 200 रुपए का शेयर हो जाएगा फ्री में, नहीं, उतना तो रिलायंस घटेगा आपका एक्सडेट वाले दिन। उसके बाद उन दोनों स्टॉक्स में ऊपर के अपवर्ड मूवमेंट कितनी आती है वो पैसा बनाएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी लेना ना लेना आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए नहीं, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जिन पे वो बने रहे, ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, डिप्स में हमेशा खरीदने के मौके ढूंढे। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।